नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएचयू एडमिशन 2023 से संबंधित यूजी और पीजी की लेटेस्ट अपडेट पर, यानी जो आपके लगातार सवाल हैं उन सवालों के जवाब पर यह वीडियो सबसे लेटेस्ट होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आप सभी लगातार बीएचयू एडमिशन हो, सीयूईटी का एडमिशन हो, इसको लेकर के बहुत सारी परेशानियों को लगातार झेल रहे हैं, लेकिन आपकी यही परीक्षा है और आप सभी का जो सामर्थ्य शक्ति है ये दर्शाता है कि आप लोग आगे आने वाले समय में जो समस्याएं आप झेल रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं आगे और मजबूत करेंगी। इस पॉजिटिविटी के साथ, इस सकारात्मक संदेश के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बीएचयू एडमिशन 2023 यूजी और पीजी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या सवाल आपके चल रहे हैं, उन सवालों के आधार पर आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी फिजूल का वीडियो यहां पर नहीं मिलता है, आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और जरूरी वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए दिए जाते हैं, यानी जो जरूरी है वो जरूर दिए जाते हैं, जो बेकार है वो बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। बात करते हैं अपने अपडेट्स पर। अपडेट से पहले मैं बता दूं कि ये आप सभी के सवाल हैं। दो प्रकार के सवाल हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स थोड़ा बहुत कम है, क्या मुझे मॉपअप राउंड में मौका मिलेगा, तो मॉपअप राउंड कब होगा। दूसरा सवाल है सर प्रोसेस आफ्टर कमिटमेंट फी, यानी मेरा एडमिशन हो गया, कमिटमेंट फीस मैंने दे दिया, उसके आगे आगे का क्या प्रोसेस है, क्लासेस हमारी कब से शुरू हो जाएंगी। ऑलमोस्ट यही सवाल अभी चल रहे हैं। इसके बाद हो सकता है आपके हॉस्टल्स के सवाल हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके सवाल हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के इस वीडियो में मेरा दो महत्वपूर्ण टारगेट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं मॉपअप राउंड के अपडेट पर, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं और शुरू से ही बताते आ रहा हूं, जब से सीयूईटी का एग्जाम जब शुरू होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तब से मैं आपको एकदम सिरे से ही चीजें दिखाना चाहता हूं। वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहां पर अभी मॉपअप राउंड की कोई भी संदेश जो है वो नहीं दिया गया, सिर्फ एक रूल बताया गया था, उसके अलावा कुछ और नई चीज नहीं बताई गई थी। मॉपअप राउंड अभी कमिटमेंट फीस के बाद फी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है बीएचयू में। हो सकता है 1 से 2 दिन के भीतर ये लोग मॉपअप राउंड की आपको सूचना दे दें और हफ्ते दिन के अंदर मॉपअप राउंड की शुरुआत भी देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं सर प्रोसेस आफ्टर कमिटमेंट फीस, यानी कमिटमेंट फीस हमने जमा कर दिया, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका बीएचयू में एडमिशन हो रहा है, यानी कमिटमेंट फीस आपने दे दिया है, नो डाउट कि आपकी क्लासेस लेट हो रही हैं, क्लासेस आपके थोड़ी सी डिले हैं, तो इस बीच को कम से कम इसको थोड़ा सा अपना एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलिए। मैं तो कहता हूं अगर आपका बीएचयू में एडमिशन होने वाला है तो बीएचयू के बारे में ही पढ़ लीजिए, महामना के बारे में पढ़ लीजिए, महामना की जीवनी पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीएचयू के जिस क्लास का आप इंतजार कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर अगर आप महामना के जीवन शैली को पढ़ लेते हैं, जीवन की जो उनका जो पूरा प्रक्रिया रही है कि किस तरीके से उन्होंने बीएचयू का निर्माण किया, किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अगर आप इन चीजों को पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप चाहे बीए में एडमिशन ले रहे होंगे, चाहे एमए में एडमिशन ले रहे होंगे, चाहे बीएससी में एडमिशन ले रहे होंगे, चाहे बीएससी में एडमिशन ले रहे होंगे, महामना के विषय में बीएचयू के बारे में इतना अधिक पढ़ लीजिए कि हमारे जैसे जो आपके कुछ सीनियर्स हैं उनसे भी अधिक आपको नॉलेज हो जाए बीएचयू के बारे में, और महामना यानी पंडित मदन मोहन मालवीय आपके बीएचयू के संस्थापक के बारे में जानकारी आपको हो जाए। तो उस समय को यूटिलाइज करिए, परेशान नहीं होइए। ये संदेश है आप सभी के लिए, क्योंकि आपका अगर एडमिशन हो गया है तो देर सवेर क्लासेस तो शुरू होंगी ही, वो आपके दबाव से या फिर आपके परेशान होने से नहीं होंगी। जरूर है कि आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज जरूर उठनी चाहिए, लेकिन घर में बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ परेशान हैं, सिर्फ यूट्यूब पर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उससे नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो बात करते हैं प्रोसेस आफ्टर कमिटमेंट फी। यूजी का प्रोसेस क्या है, पीजी का प्रोसेस क्या है। यूजी का प्रोसेस था सबसे पहले कोर्स कॉम्बिनेशन को भरने का, बीएचयू ने मौका दिया था वेबसाइट पर, आपका ऑनर्स अलॉट होने के बाद कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है उसमें प्रेफरेंस भर लीजिए। वो प्रेफरेंस भरने के बाद आपको कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉट कर दिया बीएचयू ने। उसके बाद आप लोगों को फी एडजस्टमेंट का एक लिंक आया होगा, उस फी एडजस्टमेंट का प्रोसेस आपने किया होगा। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स का अभी बचा भी हो, लेकिन यूजी में ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पर यह प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब यह प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जिन्होंने भी फी एडजस्टमेंट अपना कर दिया है, यानी कंप्लीट कर दिया है, उन्हें एक एडमिशन लेटर जनरेट हुआ होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको एक एडमिशन लेटर जनरेट हुआ होगा। उस एडमिशन लेटर में आपकी बहुत सारी बातें लिखी होंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हो रहा है, आपको कब
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। क्लासेस की सूचना उसमें नहीं लिखी होगी, या फिर क्लासेस की सूचना लिखा होगा कि फर्दर नोटिफिकेशन। आपने जैसे ही अपना फी एडजस्टमेंट किया, एडमिशन लेटर जारी होने का मतलब है कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया, यानी आप बीएचयू के स्टूडेंट अब हो गए। अब बीएचयू के स्टूडेंट होने के बाद आपको सिर्फ लास्ट एक प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के बीएचयू में जहां भी आपको जिस समय या जिस डेट पर बुलाया गया है उस डेट पर आप आ रहे होंगे, कुछ डिपार्टमेंट से भी आना होगा, तो उस डेट पर आप आते जाएंगे, आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा और आप जो है अपना एडमिशन प्रक्रिया एक तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ और चैलेंजेस बच जाएंगे, जैसे हॉस्टल। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो हॉस्टल मिलेगा, नहीं अच्छी है तो कहाँ मिलेगा, उसके विषय में हमने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाए भी हैं। और भी हेल्प आप लोगों की कर दूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, आपको सहयोग करता रहूंगा, बीएचयू का स्टूडेंट हूं और आपको सब कुछ एक सीनियर की तरह से गाइड करता रहूंगा। इसके अतिरिक्त आपके और भी कुछ सवाल हो सकते हैं जो हो सकता है मेरे मन में ना उठ रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। पीजी के लिए प्रोसेस की बात करूं तो सिर्फ ये कोर्स कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस हट जाता है, क्योंकि पीजी में ऑलरेडी आप अगर हमें पॉलिटिकल साइंस में ले रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन लेंगे। तो बात करें पीजी के, तो ये सेकंड स्टेप से शुरू होता है। फी एडजस्टमेंट आपको करना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का आ रहा है फी एडजस्टमेंट, अभी भी कुछ की लास्ट डेट आज भी है। उसके बाद एडमिशन लेटर आपको जनरेट होगा, एडमिशन कंफर्म होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तमाम डिपार्टमेंट्स में पीजी में बुलाया गया है। तो ये प्रक्रिया हो गई यूजी और पीजी की आफ्टर कमिटमेंट फीस। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखिएगा कि आपको जहां पर बुलाया गया है, यानी अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो अफिलिएटेड कॉलेज में जाना है, मेन कैंपस में लिए हैं तो मेन कैंपस में आना है। इस तरीके से आपको जिस वेन्यू पर बुलाया गया है उस वेन्यू पर जाइएगा और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। अभी तक के लिए आपका इतना ही प्रोसेस है। आगे आने वाले अपडेट्स में आपसे चर्चा होगी हॉस्टल्स की सूचना पर, क्लासेस की नोटिफिकेशन पर, और बीएचयू में मिलने वाली जो फैसिलिटीज हैं उनके लाभ आप कैसे उठा सकेंगे, और जो कुछ जरूरी बातें हैं जैसे आपका पासबुक बनवाना, हेल्थ कार्ड बनवाना, ये सारी चीजें, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। शुरुआत से लेकर के अंत तक वीडियो में मेरा एकमात्र संदेश आप सभी के लिए होगा कि अपने समय को यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपके एग्जाम काफी दिन हो गए हैं और आपके पढ़ाई में और ये क्लासेस शुरू होने में और एंट्रेंस की तैयारी में काफी लंबा गैप हो चुका है। अगर उस गैप को आप बरकरार रखेंगे तो आप बीएचयू हो, डीयू हो, जीएनयू हो, कहीं पर भी एडमिशन लेंगे तो गैप आपको परेशान करेगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहिए जो आपके जीवन में लाभदायक हो सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, जो सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।